ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट है, मतलब वो चैप्टर अभी चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। आज का टॉपिक आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, देखो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस the process in which formation of gametes is called गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, देखो गैमेटोजेनेसिस में दो है। एक पहला क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, पहले भी बता चुके हैं गैमेटोजेनेसिस। और दूसरा क्या है, oogenesis। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, स्पर्म का बनने का प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवा या एग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग किस में देखने को मिलेगा, मेल में देखने को मिलता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis हम लोग को फीमेल में देखने को मिलेगा। oogenesis मेल में देखने को मिलेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो ये जो स्पर्म बनने का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, मैच्योरेशन के बाद। जब मेल में प्यूबर्टी आता है, मैच्योरेशन आता है, तब स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एज अ फीमेल में कब होता है oogenesis का प्रोसेस, बर्थ के पहले ही फीमेल में oogenesis का प्रोसेस हो जाता है, मतलब होता है। ठीक है, बिफोर द बर्थ के पहले ही oogenesis का प्रोसेस होता है। ठीक है, इट begins after puberty। प्यूबर्टी के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और फीमेल में क्या होता है, इट बिगिन स्टार्ट फ्रॉम बिफोर बर्थ के पहले ही oogenesis का फॉर्मेशन होता है। बर्थ ऑफ फीमेल। ठीक है, अब देखो कुछ क्या है, कुछ डिफरेंसेस है मेल और फीमेल में कि प्यूबर्टी के बाद मेल और फीमेल में क्या क्या चेंजेस हो आता है। ठीक है, पहले प्यूबर्टी क्या होता है वो पहले पढ़ेंगे। पहले प्यूबर्टी क्या होता है, द टाइम एज द टाइम इज when there occur physical changes in male and female, the age when male and female becoming
sexually. The age when male and female start becoming sexual. देखो, मेल और फीमेल में कुछ फिजिकली क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, मेल और फीमेल फिजिकली चेंज होता है, ठीक है। अ, वो प्यूबर्टी के बाद, मतलब प्यूबर्टी के बाद वो सेक्सुअली क्या हो सकता है, सेक्सुअली में वो बिकमिंग अ सेक्सुअली, मतलब वो इंटरकोर्स कर सकते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद कुछ चेंजेस होता है। तो क्या चेंजेस होता है, पहले मेल में चेंजेस देखेंगे, फिर उसके बाद फीमेल में चेंजेस देखेंगे, क्या क्या चेंजेस होता है, ठीक है, मेल और फीमेल में। देखो, मेल और फीमेल में चेंजेस देखेंगे, ठीक है। तो मेल में पहले क्या होता है, देखो मेल में जो पहले होता है लो पिच वॉइस हो जाता है, वॉइस जो है वो क्या हो जाता है, लो पिच हो जाता है, और उसका मतलब हार्डनेस आ जाता है, वॉइस में क्या आ जाता है, हार्डनेस आ जाता है। फिर उनके शोल्डर्स अपवर्ड हो जाते हैं, शोल्डर्स बड़े हो जाते हैं, अपवर्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद मॉस्टेज, दाढ़ी और मूछ ये सब आने लगता है। फिर प्यूबर्टी हेयर्स भी ग्रो करने लगते हैं बॉडी पे, ठीक है। और उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का फिर फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड एंड मॉस्टेज, ठीक है। लो पिच वॉइस, लो पिच वॉइस हो जाता है, और हार्नेस ऑफ वॉइस। बियर्ड के साथ साथ मॉस्टेचेस होगा, स्टेचेस, और एक्सियल प्यूबर्टी हेयर ग्रो होगा। इसका एज कितना है, 10 से 12 साल। एज 10 to 12 ईयर्स। 10 से 12 साल में ये 10 से 12 साल के बाद ये चेंजेस होता है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, फॉर्मेशन बिगनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस बनना स्टार्ट हो जाता है, जेनेसिस। उसके बाद शोल्डर्स क्या होता है, अब्रॉड होने लगता है, अब्रॉड। एब्रॉडिंग ऑफ शोल्डर्स। देखो मेल में क्या होता है, बियर्ड आने लगते हैं, दाढ़ी मूछ आने लगता है, और एक्सियल प्यूबर्टी हेयर ग्रोथ होने लगता है। उसके बाद लो पिच वॉइस हो जाता है, वॉइस में जो है वो हार्डनेस आ जाता है, ठीक है, हार्डनेस वॉइस हो जाता है। उसके बाद ये कब होता है, कब स्टार्ट होने लगता है, 10 से 12 साल में स्टार्ट होने लगता है। उसके बाद बिगनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बनने लगता है, इस प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है। उसके बाद जो शोल्डर्स है वो ऑब्रेड होने लगते हैं, मतलब शोल्डर्स ये ऑब्रेड होने लगता है, बड़ा होने लगता है, ठीक है। अब ये गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में क्या चेंजेस होता है, प्यूबर्टी चेंजेस क्या क्या होता है। पहले तो इसमें हाई पिच वॉइस हो जाएगा, हाई पिच वॉइस, ठीक है, हाई पिच वॉइस होगा फर्स्ट। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ हाईली हाईली एक्सियल
हेयर ग्रोथ। ये कब स्टार्ट होता है? इसका एज है 9 9 से लेके 12 साल तक, 12 ईयर्स। ठीक है। ए ब्रॉडिंग ऑफ pelvic रीजन। उसके बाद बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो, फीमेल में क्या होता है, हाईली पिच वॉइस हो जाता है, वॉइस में क्या मिठास हो जाती है, हल्का आवाज हो जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ हाईली एक्सेल हेयर ग्रोथ, मतलब प्यूबर्टी हेयर आने लगता है। ठीक है, प्यूबर्टी हेयर ग्रोथ होने लगता है। ये कब, कितने साल के बाद होने लगता है? तो 9 से 12 साल के बाद ये स्टार्ट हो जाता है, 9 से 12 साल के बाद। ठीक है। उसके बाद एब्रॉडिंग ऑफ पेल्विक रीजन, लोअर एब्डोमिनल में, मतलब पेल्विक रीजन क्या हो जाता है, एब्रॉड होने लगता है। ठीक है। मेन में क्या एब्रॉड होता है? तो शोल्डर होता है। फीमेल में क्या एब्रॉड होता है? तो पेल्विक रीजन एब्रॉड होता है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। तो ये मेल और फीमेल में प्यूबर्टी के बाद ये चेंजेस होता है। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी। देखो एक और, स्पर्मेटोजेनेसिस तो बता दिए, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कहाँ से होता है? ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें कौन कौन से हॉर्मोन्स लगते हैं, इस प्रोसेस पे कौन कौन से हॉर्मोन्स लगते हैं। ठीक है, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म को बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस take place in in the टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। टेस्टिस ऑफ मेल अंडर द influence of various gonadotropins gonadotropins tropins LHS and FSH। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है कहाँ होता है, वो प्रोसेस मेल में होता है। कहाँ पे होता है? तो टेस्टिस में होता है। टेस्टिस के अंदर कहाँ पे? टेस्टिस के अंदर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें दो हॉर्मोन्स लगते हैं, एक एलएचएस और एफएसएच। ठीक है, एलएचएस मतलब ल्यूटिनल हार्मोन और एफएसएच मतलब होता है फॉलिक्यूलर। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस begin begins of after puberty। तो प्यूबर्टी के बाद इसका 3 फेज में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, देयर आर 3 phase in spermatogenesis। spermatogenesis 3 फेज होता है। कौन कौन सा 3 फेज होता है नेक्स्ट फेज में?
जेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेज होता है, ठीक है, 3 फेज। थ्री फेज। पहला क्या, मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टी एप्लीकेशन फेज। दूसरा ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। एंड थर्ड होता है मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस का 3 फेज है, ठीक है। पहला क्या है, मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर उसके बाद ग्रोथ फेज, फिर है मैचुरेशन फेज। देखो 3 फेज है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज, ठीक है। 3 फेज में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, ये क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ये क्या है, लोब्स है, सेमिनिफेरस टेस्टिकुलर लोब्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ये क्या है, टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। इसके अंदर कितने लोब्स थे, 250 से 200 से 250 कंपार्टमेंट लोब था। इस तरीके से बना हुआ था, बहुत सारे सेल्स बने हुए थे, ठीक है। इसको यहाँ पे इनलार्ज करके देखेंगे, इतना को बड़ा करके देखेंगे, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। देखो ये क्या है, ये जो है वो सटोली सेल है, सटोली सेल, ये सटोली सेल है, ठीक है। ये है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ये 2n है, ठीक है। और ये जो पूरा है ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टेस्टिकुलर लोब्स है, ठीक है। एक को हम अच्छे से बड़ा करके हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये भी जो सटोली सेल है वो कैसा है, 2n है, इसको टेस्टिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। देखो इसमें क्या क्या होता है, इसमें तो सटोली सेल होता है, सटोली सेल, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसके अंदर होता है। और होता है पीसीजीएस, पीसीजीएस। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे जो है वो ब्लड टेस्टिस बैरियर है, बैरियर। इतना को वहां पे, इस लोब्स को वहां पे क्या किए हैं, इनलार्ज करके जूम करके बताएं। ये जो है छोटा छोटा ये जो सेल आपको दिख रहा है, ये जो है वो क्या है, वो है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया है अभी। स्पर्मेटोगोनिया के बाद ये जो बड़ा बड़ा जो दिख रहा है वो क्या है, सटोली सेल है। स्पर्मेटोगोनिया भी 2n है, सटोली भी क्या है, 2n है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये दोनों के बीच में क्या है, ब्लड टेस्टिस बैरियर लगा हुआ होता है, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। क्या है, स्पर्मेटोगोनिया,
स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या है 2n है, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया क्या है 2n है, ठीक है। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मियोसिस करेगा, क्या करेगा मियोसिस, मियोसिस करेगा, मियोसिस फर्स्ट करेगा, ठीक है। तो ये दो टाइप का सेल बनाता है, एक टाइप ए बनाता है, एक टाइप बी बनाता है, ठीक है। टाइप ए जो है वो मल्टीपल रिप्लिकेशन होते जाता है, इंक्रीज करते जाता है। लेकिन टाइप बी में क्या होगा, पहले क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो दो स्पर्मेट्स बनेंगे, फिर उसके बाद चार बनेगा, फिर अभी उसका प्रोसेस बताएंगे। देखो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, मल्टीप्लिकेट करेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेट करेगा, उसके बाद क्या बनेगा, ग्रोथ बनेगा, ग्रोथ फेज होगा, ग्रोथ बनेगा। देखो यहाँ पे क्या है, ग्रोथ फेज, यहाँ ग्रोथ फेज हो रहा है। यहाँ पे एक बना, देखो यहाँ पे एक क्या बना, स्पर्मेटोसाइट बना, स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। एक स्पर्मेटोसाइट बना, ठीक है। फिर उसके बाद मियोसिस फर्स्ट होगा, उसके बाद देखो मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा तो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, यहाँ पे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है। ये फर्स्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, यहाँ पे बनेगा सेकंड स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद ये फिर रेप्लिकेट होगा, मियोसिस सेकंड होगा, देखो ये मियोसिस सेकंड करेगा, मियोसिस सेकंड करेगा तो यहाँ पे बनेंगे चार, दो ये बनाएगा और दो ये बनाएगा, ठीक है। पर देखो ये मियोसिस सेकंड होगा तो ये चार स्पर्मेटोटाइड बनाया, स्पर्मेटोटाइड, उसके बाद ये क्या बनाएगा, चार स्पर्म बनाएगा, ये क्या बनाया, फोर स्पर्म बनाया, स्पर्म या स्पर्मेटो बोल सकते हो, सॉरी मैटो भी बोल सकते हो, ठीक है। ये चार स्पर्मेटो बनाया, ये पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, इस पूरा प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले क्या हुआ, पहले यहाँ पे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया है जो 2n है, 2n से मल्टीप्लिकेट हुआ ग्रोथ फेज में, ग्रोथ फेज में क्या बनाया, स्पर्मेटोसाइट बनाया, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, मियोसिस किया, तो फिर मियोसिस फर्स्ट किया तो यहाँ पे क्या बनाया, टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, फिर यहाँ पे मियोसिस सेकेंड हुआ तो चार स्पर्मेट्स बनाया, चार स्पर्मेटोटाइड्स बनाया, उसके बाद फिर चार हमारा क्या मिल गया, स्पर्म बन गया, फाइनली स्पर्म बन गया। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। देखो कहाँ कहाँ से रिलीज किया, रिलीज, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सटोरी, सटोली cell into the lumen of seminiferous tubules, fermentation,
इसको हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये पूरा क्या है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या है, सटोली सेल है। ये देखो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है यहाँ पे। फिर ये क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, यहाँ पे देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। फिर ये स्पर्मिड्स है, स्पर्मिड्स धीरे धीरे क्या बना, स्पर्मेटोजोआ बन गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का। देखो मेल में देखो तो पहले क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम होता है। पहले कहते हैं मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, मियोसिस और मियोसिस में डिफरेंशिएट होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, यानी दो से बनाया, दो यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट बनाया। फिर दो स्पर्मेटोसाइट के बाद मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ तो यहाँ पे कितना बन गया, चार बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, चार बन गया स्पर्मिड्स। ठीक है, चार स्पर्मिड्स बन गया। उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस हुआ तो यहाँ पे चार क्या बन गया, स्पर्म बन गया। ठीक है, तो स्पर्म मीन्स रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो स्पर्म है वो कहाँ से रिलीज होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ही स्पर्म रिलीज करेगा। ठीक है, देखो प्रोसेस ऑफ विंग्स कोलाइड एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। देखो 2n है तो वहां पे 46 क्रोमोसोम होगा, अगर n है तो 23 क्रोमोसोम्स होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो 22 क्रोमोसोम होंगे। देखो इस चीज को यहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देखो यहाँ पे चार बना, ठीक है, चार बना। देखो यहाँ पे 22 जो है, 22y और 22x, ये टोटल मिला के 46 हो गया। एक में 23 हुआ, 23 हो गया और इतना में 23 हो गया। ये दोनों 2n होगा तो कितना होगा, 46 स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइट होगा। देखो पहले में 22 स्पर्मेटोसाइट के बाद एक्स क्रोमोसोम होगा, वाई क्रोमोसोम होगा, सेकंड में 22 के साथ साथ एक्स क्रोमोसोम भी होगा। तो ये तरीके से इसका क्या सीक्वेंस है, टोटल 46 क्रोमोसोम होता है 2n में। ठीक है, ये है मेल गैमेटोजेनेसिस। कल के टॉपिक में फीमेल फीमेल ऊजेनेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आज तक का इतना ही। कल पढ़ेंगे ऊजेनेसिस, फिर उसके बाद स्पर्म का वर्क, स्पर्म किस किस चीज से बना है, फिर ओवम, ओवम करवा देंगे, फिर हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल करवा देंगे। कल इतना, कल का टॉपिक रहेगा, कल का टॉपिक 4 रहेगा।